मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। अभी मैं 190 वर्षों का इतिहास लेकर चल रहा हूँ। अंग्रेजों का काल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस, 1857 से 1947, और अब 1757 से 1947, मतलब 190 वर्ष का इतिहास, अंग्रेजों का इतिहास। उन सब के खिलाफ लड़ने वाले, उन विदेशियों की, फरंगियों की गुलामी स्वीकार नहीं करने वाले, हर तरह से उनके साथ संघर्ष करने वाले, मर मिटने वाले, हर प्रकार का बलिदान देने वाले, आखिरी श्वास तक जूझने वाले, संघर्ष करने वाले, ऐसे महान तपस्वी, महान क्रांतिकारी, महान शौर्य और वीरता के प्रतीक, ऐसे उन सब महान क्रांतिकारियों को कहीं इतिहास में दिखाया नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया। और क्या बताया गया? आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। भाई, गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों के हाथ बिका हुआ बिकाऊ माल था, और इन दोनों ने एक लाठी नहीं खाई। एक राष्ट्रपिता बन गया और एक चाचा बन गया देश का। वीआईपी जेल्स थी दोनों की, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, हाँ, गांधी बिकाऊ नहीं था। गांधी नेहरू की तरह बिकाऊ माल नहीं था, अंग्रेजों की कठपुतली नहीं था, अंग्रेजों के इशारे पर सारी गेम नहीं खेल रहा था। भारत माँ के अंग काटने के लिए भी फ्रंट लाइन पर आकर के उसको स्वीकार करने वाला और देश का विभाजन करने वाला, उस विभाजित भविष्य का जो कितने लाख लोगों का बलिदान हुआ, हत्याएं हुई, भयंकर हत्याएं हुई, दोनों तरफ से हुई। लेकिन महात्मा गांधी का ये विश्वास कि मेरी लाश पर बनेगा पाकिस्तान, देश का बंटवारा नहीं हो सकता। गांधी के 2-4 पॉलिटिकल ब्लंडर हो सकते हैं, पर गांधी अंग्रेजों का हाथ में कठपुतली नहीं था, और गांधी से अंग्रेजों को कोई बहुत बड़ा खतरा भी नहीं था। इसलिए बड़े आराम से आ जाओ, 8-10 मांग लेकर के 1-2 को टिक कर देंगे, छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, चलते रहो आप भी। क्योंकि उनके सामने 1857 का एक बहुत बड़ा विस्फोट, क्रांति हो चुकी थी, वो महान समर हो चुका था, और एकदम पता ही नहीं चला था कैसे हो गया इतना बड़ा। सेना से लेकर किसान तक, आम आदमी, साधु संत महात्मा, सभी का उसके अंदर योगदान था। किन्हीं कारणों से वो 100% सफल नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन वो गूंज 1857 की 1947 तक गूंजती रही। अंग्रेज उससे डर के, भय से आतंकित होकर क्रांतिकारियों के ऊपर, देशभक्तों के ऊपर कई प्रकार के भयानक अत्याचार भी करते रहे, ताकि भारतीय लोग डर जाएं। कांग्रेस का भीख मांगने का तमाशा अपनी तरफ चलता रहा, और जो भी सज्जन देशभक्त, अच्छे देशभक्त थे, जो समझते थे कि अंग्रेजों की सत्ताशाही को उखाड़ फेंकने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, देश विदेश में भी लोग लगे हुए थे, यहाँ भी लगे हुए थे, उनको जेलें भी हो रही थी, सजाएं भी भुगत रहे थे। ये जो गांधी के आंदोलन थे, 1 दिन 2 दिन सत्याग्रह के कारण, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे की जेल, कोई 2 दिन की जेल, आराम से उसके बाद वो वापस घर में आते थे। गांधी का आंदोलन इतना ही होता था। हाँ, मैं 5-10% गांधी को ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि जन आंदोलन बनाया, लेकिन वो जन आंदोलन ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों की सेहत पर इतना भी फर्क डाल देता। उनके लिए 200 साल तक ये आंदोलन होते रहते, नो प्रॉब्लम। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट भी लगभग फेल हो चुका था।
और गांधी को भी उसमें कहना पड़ा था करो या मरो, जो सारी उम्र कहता रहा कि अहिंसा परमो धर्मा, उसको भी ये कहना पड़ा था। लेकिन क्रांतिकारी कितने देर से लगे हुए थे, वो सारे 250 250 वो सब क्रांतिकारी जिनको इतिहास में नहीं दिखाया गया, वो सब देशभक्त, वो क्रांतिवीर, वो स्वतंत्रता सेनानी जो आखिरी श्वास तक लड़ते हुए मिट गए, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, जेलों के अंदर अत्याचार सहते सहते दम तोड़ गए, काला पानी की भयंकर सजा भी जिनको मिली, भारत वापस नहीं आ पाए। ये सब समय समय पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आज हम इन सब क्रांतिकारियों को स्मरण करते हैं इस चैनल के माध्यम से। एक दो संबोधन के बाद मैं गीत और कविता के द्वारा श्रद्धांजलि देता हूँ, आपको पता है। तो आज जो टर्न है वो एक गीत की है। ये सारे महापुरुष, ये सारे वीर सेनानी, क्रांतिवीर, ये अद्वितीय वीरता और शौर्य के प्रतीक, ये समर्पित लोग, ये यज्ञ में आहूत हो जाने वाले लोग, ये भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले लोग, इन सब महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि कभी संबोधन के द्वारा, कभी गीत के द्वारा। तो आइए इस पर विवेचन थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक गीत उनके लिए हो जाए। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, दिव्य गुणों का आरक्षण, दुष्ट दलों का दर्प दलन, मानवता का पथ दर्शन, यही हमारी शाश्वत टेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, डरा ना पाए अत्याचार, लुभा ना पाए क्षुद्र विकार, पौरुष अपना अपरंपार, गंगा का पावन उद्रेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, संघ कार्य है यज्ञ महान, तन मन धन की समधि यहाँ, स्वयं प्रेरणा भाव भरे, अनुशासन है भक्ति विवेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, ध्येय अटल ध्रुव तारे सा, पथ दुर्गम दो धारे सा, दीप जला अंगारे सा, करना है तम का व्यतिरेक।
प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक। चक्रवर्तियों की संतान लेकर जगद गुरु का ज्ञान, बढ़े चले तो अरुण विहान, करने को आए अभिषेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक। कदम मिलाकर बढ़े अनेक, गौरव के उतंग शिखर पर, सभी दिशा से चढ़े अनेक। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक। क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी, वो महान वीर पुरुष भारत की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले समझ चुके थे बहुत प्रश्न है, उत्तर एक ही है। शक्ति के द्वारा वो आए हैं, शक्ति के माध्यम से उनको हटाएंगे। वो यहां पर भय और आतंक का वातावरण बना रहे हैं, हम इनके लिए आतंक का वातावरण बनाएंगे। आतंकी के लिए भी आतंक खड़ा करना जरूरी है, ये बात समझ चुके थे 200-250 क्रांतिकारी जिनका मैंने आपको दिग्दर्शन करवाया है, एक से एक बढ़ करके बलिदान में, कुर्बानी में आगे महान कार्य को संपन्न करते हुए अपने जीवन यात्रा को समाप्त करने वाले, बालकाल में, किशोरावस्था में, युवावस्था में और 30-40 की आयु के बीच में तो कितने ही, इनको युवा ही कहेंगे ना। और ऐसे भी जो 70-80 साल की आयु में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, उनको उड़ाते हुए, उड़ाने के प्रयास करते हुए, इस प्रकार के जिन महान क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, अरे इतने बड़े प्रयास करने वाले, और इन सारे लोगों को अभी मैंने केवल 190 वर्ष का इतिहास लिया है, पर जिनको आज़ादी मिली, इन काले अंग्रेजों ने सौदे किए अंग्रेजों के साथ। पहले भी ये सौदे ही करते थे, अंग्रेज ने बनाई थी ये 1885 में। अभी कल मैंने जिस मैडम कामा का आपके सामने रखा है, 1885 के प्रथम अधिवेशन में वो थी। बहुत जल्दी उनको समझ आ गया था भाई ये कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर कुछ उस समय के धनाढ्य और उस प्रकार के प्रभावशाली लोग, बड़े बड़े जमींदार, ऐसे कुछ लोग कांग्रेस के अंदर आ गए थे। वो अंग्रेजों को सूट करते थे और इनको अंग्रेज सूट करते थे। गांधी बीच की कड़ी था जो गांधी दोनों को सूट करता था। लेकिन लाल बाल पाल, वीरमंगल पांडे और ऐसे कितने अनेक नाम, मैंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, क्रांतिकारियों का सम्राट, और आखिरी चोट करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या माहौल बन गया था। समुद्र के अंदर वो आ नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ की नेवी ने रिवोल्ट कर दिया था। वीरमंगल पांडे ने जो क्रांति शुरू की थी, प्रथम गोली दागकर 1857 में, उसकी गूंज चल रही थी और इस सेना के अंदर एक नए विद्रोह के अंदर चर्चा चल रही थी। अब हम अंग्रेजों को सहन नहीं करेंगे।
और आईएनए का वो जो भारत के अंदर सुभाष के नेतृत्व में जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आगे बढ़ने का, थाईलैंड, ब्रह्मदेश और ये त्रिपुरा, इस तरफ से बढ़ने का जो एक, यद्यपि उस युद्ध के अंदर हालात, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि सेना का बहुत नुकसान हुआ, सुभाष जी को भी कहीं जाना पड़ा, निकलना पड़ा। और फिर वो बताया गया कि 18 अगस्त को एयर क्रैश में चले गए। इस पर मैं 5 एपिसोड दे चुका हूँ। वो सब बकवास था, फ्रॉड था, गलत था, वो नहीं गए। कब गए, कहाँ गए, कैसे गए? इन दुष्टों ने, जो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस नजर आए, वो नजर आ जाते तो ये देश उनको हथेलियों पर उठा करके उनको प्राइम मिनिस्टर बनाता। नेहरू, तुम्हें तो गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तुम्हें तो उस समय की एक कांग्रेस समिति ने, एक ने भी 14 में से 15 प्रांतीय समितियों में से एक ने भी तुम्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। 12 ने पटेल के पक्ष में और 3 ने क्या कहा? क्या कहा? ये नहीं कहा नेहरू को बनाओ, गांधी को अधिकार दिए, आप जिसको चाहें बना दीजिए। 12 का रिकमेंडेशन पटेल के हक में था। इस देश का प्राइम मिनिस्टर पटेल होता और या नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो ये सचमुच में देश भारत आज जो बनने लगा है, आज जो भारत विश्व गुरु के स्थान पर फिर उन ऊंचाइयों को छूने लगा है, अभी बहुत काम करना बाकी है। 70, 65, 60 सालों के डिरेल हुए सारे सिस्टम को ठीक करना वो बाकी है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत करना बाकी है। देशद्रोहियों के लिए, गद्दारों के लिए आज भी सख्त कानून नहीं है, होना चाहिए। शरीफ और गरीब को राहत, दोषी को दंड, कानून का शासन, कानून का डर। इस पुलिस और जुडिशरी को भी ठीक करना जरूरी है। उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, सिस्टम लेंथी है, डिफेक्टिव है, दोषपूर्ण है। ये सब काम करने होंगे। 370-35A का कमाल का काम हो गया, राम मंदिर का कमाल का हो गया, 3 तलाक कमाल का हो गया। ऐसे और बहुत सारे कमाल के काम किए हैं, हुए हैं, और सारी दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाले आज के प्रधानमंत्री कमाल है। लेकिन असली कमाल तो तब होगा जब ये भारत बनेगा। भारत को इंडिया बनाने के जो प्रयास चल रहे थे 70 सालों में, उनको जितनी तेजी से उन बातों को बदलना जो चाहिए था, आपकी इकोनॉमी, आपका एग्रीकल्चर में बहुत सुधार हुए हैं, बहुत फील्ड में बहुत सुधार हुए हैं। मेरा ये कहना है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आइए हम शुभकामनाओं के साथ और उन क्रांतिकारियों के द्वारा लेके दी गई आज़ादी को, हमें कहा गया आज़ादी नेहरू ने, गांधी ने लेके दी और कांग्रेस ने लेके दी, इससे बड़ा करूण मजाक हो नहीं सकता। कोई बड़ा मजाक इससे बड़ा हो नहीं सकता। ये मजाक मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ। नेहरू के पापों को भी ला रहा हूँ, कांग्रेस के पापों को भी ला रहा हूँ, आज के जो गद्दार हैं इनको भी समय समय पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लेकिन हम सबका, आम नागरिक का भी फर्ज है कि उन ऐसे गद्दारों को एक्सपोज करें, जगह जगह अपने गली मोहल्ले में एक्सपोज करें, उनके लिए डट कर खड़े हो जाएं। और अगर सरकार कानून बनाने में असमर्थ रहती है तो इस सरकार के खिलाफ भी इस देश का सज्जन और देशभक्त आदमी खड़ा हो जाए। दोषी को दंड क्यों नहीं? असहाय, निस्सहाय लोगों को मारने वाले उग्रवादी के लिए क्विक फास्ट डिसीजन क्यों नहीं? अभी भी बहुत गड़बड़े हो रही हैं। कोई भी सड़क रोक के बैठ रहा है, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जब कोई नहीं है तो किसी का रास्ता रोकने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारी कमजोरी के भी बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं। बंगाल में हमारी कमजोरी का मैसेज गया है। जम्मू कश्मीर के चले हुए कारतूसों को, घिसे पिटे मृत प्राय नेताओं को बुला करके उनके साथ मीटिंग करना, कमजोर मैसेज गया है। अरे इलेक्टेड लोगों को बुला लेते ना, नई लीडरशिप भी हो जाती ना। ये लोग तो कहीं है ही नहीं, अब क्यों बुलाया इनको? कमजोर मत बनिए, कमजोरी का मैसेज मत दीजिए।
शक्ति ही शांति का आधार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। आइए उस शक्ति को संपन्न करने के लिए, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार जो अच्छा करती है उसके साथ खड़े हो जाएं, और सरकार जो अच्छा नहीं कर पा रही उसके लिए सरकार को ललकारना बहुत ज़रूरी है, लताड़ना बहुत ज़रूरी है, और उनके खिलाफ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। हम इस देश को अब बार बार गुलामी की ओर नहीं धकेलना चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन आज भी उनके एजेंडे इस देश के अंदर वैसे ही चल रहे हैं। आज गीत के माध्यम से जो इन महान क्रांतिकारियों को मैंने श्रद्धांजलि दी है, आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से उनको स्मरण किया है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।